खबर दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात होगी और ये विदेश से लौटे हैं सभी सांसद, जिनसे प्रधानमंत्री फीडबैक लेंगे, क्योंकि अलग अलग डेलीगेशन जो है वो अलग अलग देशों में भेजा गया था सांसदों का, जिसमें पाकिस्तान, वहां का आतंकवाद, भारत का ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के प्रति भारत की नीति, इन तमाम बिंदुओं पे हमारे जो सांसद हैं उन्होंने दूसरे देशों के सामने अपना पक्ष रखा, पाकिस्तान को बेनकाब किया, उसके आतंकवाद का जो मॉडल है उसको आगे रखा और बताया कि कैसे पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है। आज उन सांसदों के जो प्रतिनिधिमंडल है उससे प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे। और दिल्ली से पीयूष हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, आज प्रधानमंत्री उन सांसदों से मुलाकात करेंगे, उस प्रतिनिधिमंडल से जो विदेश में गया था? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई जो डेलीगेशन है वो बनाए गए सरकार की ओर से, और ये जो डेलीगेशन है वो भारत लौट आए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर, यानी कि प्रधानमंत्री आवास पर करीब शाम 7 बजे के आसपास इन सभी डेलीगेशन के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और जो डेलीगेशन के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री को बताएंगे कि दुनिया के देशों का जो रुख है वो भारत को लेकर फिलहाल क्या कुछ है, और खासतौर पर सिंदूर को लेकर क्या कुछ है, आतंकवाद को लेकर क्या कुछ है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस डेलीगेशन ने दुनिया के अलग अलग देशों को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर अगर हुआ तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए और आतंकियों को मारने के लिए ही हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई एक बार फिर से जब भारत की ओर से की गई, तब भी कहीं ना कहीं उन्हीं ठिकानों को उड़ाया गया जो आतंकी ठिकाने थे। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो लगातार झूठ फैला रहा था, लगातार भ्रम फैला रहा था भारत के खिलाफ, और एक यही कारण है कि जो डेलीगेशन है वो बनाया गया था। और इस डेलीगेशन को बनाए जाने के बाद इस डेलीगेशन का काफी फायदा भी कहीं ना कहीं भारत को मिला है। आपको याद होगा कि जब कोलंबिया ने सीधे तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जो आतंकी मारे गए थे उनके लिए शोक संदेश जारी कर दिया था, और जब भारत का डेलीगेशन कोलंबिया गया और इस डेलीगेशन के सदस्यों ने कोलंबिया को समझाया कि वाकई में अभी स्थिति क्या है और क्यों ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब जाकर कोलंबिया ने कहीं ना कहीं जो शोक संदेश है पाकिस्तान को जो दिया था उसको वापस भी ले लिया। तो एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने देशों को भ्रमित जरूर किया था कई बातों को लेकर, लेकिन अब पूरी तरीके से इन डेलीगेशनों ने उस भ्रम की स्थिति को साफ कर दिया है। इसके साथ ही आज जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। खासतौर पे इन विषयों पर चर्चा होगी कि जिन जिन देशों में ये डेलीगेशन गया था उन देशों की ओर से क्या कुछ रुख है आतंकवाद को लेकर, यानी कि वो किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, भारत को किस तरीके से वो सहयोग करेंगे। इसके साथ ही जो व्यापारिक दृष्टि से अगर हम बात करें डिफेंस के सेक्टर में तो उसको लेकर क्या कुछ उनका रुख है। इन सब तमाम विषयों को लेकर ये जो डेलीगेशन है वो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेगा और प्रधानमंत्री भी अपने सुझाव देते हुए नजर आएंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक जो बाकायदा रिपोर्ट है या जो ब्रीफिंग है वो प्रधानमंत्री को दी जाएगी कि किस तरीके से इस डेलीगेशन ने काम किया है और जो जो इस डेलीगेशन को बताया गया था। बाकायदा आपने देखा होगा कि जब ये डेलीगेशन विदेश दौरे पर जा रहा था तो जो विदेश सचिव है उन्होंने इन डेलीगेशन के एक सदस्यों को बाकायदा ब्रीफ किया था, उनके साथ बैठक की थी कि चाहे वो सिंधु समझौता हो या फिर पाकिस्तानियों को भारत से निकाले जाने के फैसले की बात करें या फिर अन्य फैसलों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ भारत का रुख है, कश्मीर को पीओके को लेकर भारत का क्या कुछ रुख है, इन सब विषयों को लेकर एक मत जो है वो इन डेलीगेशन का हो और बाकायदा ब्रीफ किया गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी, पहलगाम को लेकर भी। और इसी के मद्देनजर ये डेलीगेशन कहीं ना कहीं गया भी हुआ था और इस डेलीगेशन ने बाकायदा अपना पक्ष भी रखा और इस डेलीगेशन में तमाम अलग अलग पार्टियों के भी सदस्य थे। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए इस मुलाकात पे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।